जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था कि रेड डीमन डॉग वो कई गुना खुखार और ताकतवर बन जाता है और फैंगलिंग भी उस रेड डीमन डॉग का अटैक झेल नहीं पाता और दूर जाके गिरता है। और सभी लोग देखते हैं कि फैंगलिंग वो हार चुका हुआ है और हम देखते हैं कि अब उन्हें कौन बचाएगा। तभी वो देखते हैं कि वहाँ डीमन किंग आता है और वो रेड डीमन डॉग पे एक पावरफुल थंडर अटैक करता है, जिसकी वजह से हम देखते हैं कि रेड डीमन वो कुछ नहीं कर पाता और डीमन किंग अपना और बाहर निकलता है। कहता है कि क्या क्या तुम अपने मास्टर को नहीं पहचानते। और हम देखते हैं कि रेड डीमन डॉग अब डीमन किंग का पालतू बन जाता है और डीमन किंग उसको आदेश देता है यहाँ से चले जाने का। और सब देखने के बाद फैंगलिंग वो काफ़ी गुस्से में आता है, कहता है कि ये सब तुम्हारा प्लान है और वो डीमन किंग पे सब इल्ज़ाम लगाता है। लेकिन लेकिन हम देखते हैं कि वहाँ के लोग सभी लोग बातें करते हैं और जिया उनको भड़का रही होती है। और सब देखने के बाद फैंगलिंग वो भी काफ़ी शौक में जाता है और उसे न चाह के भी डीमन किंग का साथ देना पड़ता है। अब दोस्तों उसके बाद और हम देखते हैं कि फैंगलिंग वो माफ़ी मांगता है, कहता है कि किंग फैन मुझे माफ़ कर दो, मुझे गलत फहमी हो गई थी, क्यों ना हम अब साथ हो जाए। और ये सुनने के बाद डीमन किंग कहता है कि ओ प्लीज़ फैंगलिंग, इतना पोलाइट होने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं तो बस चाहता हूँ कि तुम मुझसे सिर्फ माफ़ी मांगो और कुछ नहीं। लेकिन तुम्हें पता है, तुम्हारा धन्यवाद कि तुम्हारी वजह से अब शक सिर्फ मुझ पे नहीं है, क्योंकि तुम्हें पता है एल्डर साहब की हत्या किसने की थी, मैंने की थी। और ये सुनने के बाद फैंगलिंग वो काफ़ी गुस्से में आता है और कहता है कि तुम एक कमीने हो। और हम देखते हैं कि फैंगलिंग डीमन किंग पे अटैक करने वाला होता है, लेकिन वहाँ याली आती है, कहती है कि फैंगलिंग क्या कर रहे हो तुम, प्लीज़ रुक जाओ, तुम्हें सभी लोग देख रहे हैं, ऐसा मत करो। और याली की बात सुनने के बाद फैंगलिंग वो ना चाह के भी कुछ नहीं कर पाता, कहता है कि हाँ ठीक है कोई बात नहीं, मैं समझ गया। और सोचता है कि आखिर आखिर ये आदमी है कौन और इसका आखिर मकसद क्या है। और फैंगलिंग डीमन किंग की तरफ देखते हुए सोचता है कि आखिर आखिर ये व्यक्ति हो कौन सकता है। और वैसे भी कॉमिक बुक में किंग फैन का जो किरदार निभाने वाला व्यक्ति था उसके बारे में कोई भी जानकारी नहीं थी और जहाँ तक मुझे पता है कहानी बदल भी नहीं सकती। तो आखिर ये व्यक्ति है कौन जिसके बारे में कोई भी जानकारी है ही नहीं। और हम देखते हैं कि डीमन किंग फैंगलिन को गुस्से में देख रहा होता है, सोचता है कि अगर अगर डीमन टावर को सील करने की वस्तुओं के बारे में बात नहीं होती तो मैं तुम्हारे साथ बिल्कुल नहीं देता। लेकिन एक बार मुझे डीमन टावर सील करने वाली वस्तुएं मिल जाए, अगर उसके बीच में तुम भी आए तो तुम्हें मारने से पहले मैं एक पल भी नहीं सोचूंगा। और वैसे भी जब डीमन टावर को सील करने वाली वस्तुएं नष्ट हो जाएंगी तो वैसे भी इंसानियत खत्म हो जाएगी। और हम देखते हैं कि डीमन किंग और फैंगलिंग दोनों ही एक दूसरे को घूर के देख रहे होते हैं। दोनों ही सोचते हैं कि एक बार ये सब खत्म हो जाए तो मैं तुम्हें खत्म कर दूंगा। और उसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम एक कैफ़े का सीन देखते हैं और हम देखते हैं कि याली जो डीमन किंग को चाय पे बुलाई हुई होती है और कहती है कि किंग फैन तुम्हारा धन्यवाद जो तुमने मेरी कल जान बचाई। और सुनने के बाद डीमन किंग सोचता है क्या क्या मैंने सचमुच कल इसकी जान बचाई, मैं तो भूल गया था। और इसके बाद डीमन किंग कहता है कि याली क्या तुम्हें पता है कि डीमन टावर को सील करने वाली वस्तुएं कहाँ हैं। और सुनने के बाद याली कहती है कि नहीं, इसके बारे में वैसे भी किसी को नहीं पता। फैंगलिन ने डीमन टावर को सील करने वाली वस्तुएं कहाँ मिलती हैं और उसके बारे में जानकारी जो भी है और नक्शे वो फैंगलिन ने किसी को भी नहीं बताया है, लेकिन सिर्फ इतना पता है कि वो साउथ साइड में है। और आपको पता ही है कि ये सफ़र काफ़ी लंबा होगा और मैं चाहती हूँ कि आप फैंगलिन से अच्छा व्यवहार बनाएं और उसकी जो गलतफहमियाँ हैं और जो अजीब सी हरकतें हैं उसको नज़रअंदाज कर दीजिए। मैं उसको बचपन से जानती हूँ, वो ऐसा इंसान नहीं है, बहुत अच्छा इंसान है। सुनने के बाद डीमन किंग कहता है ओ तो ऐसी बात है। और वो मनो सोचता है कि अफसोस की बात है, अब वो वैसा नहीं रहा। और वैसे भी ये प्रेत आत्मा जो भी है जो दूसरी दुनिया से आया है और इसने किसी और के शरीर पे कब्जा कर लिया और उसकी प्रेमिका जो इसके बारे में जानती भी नहीं है उसकी चिंता और परवाह कर रही है, जो उसके लायक भी नहीं है और वो चाहता है कि वो इस दुनिया का नायक बने। कितनी अजीब बात है। तभी हम देखते हैं कि डीमन किंग जो चाय पी रहा होता है उसे थूक देता है और देखने के बाद याली कहती है क्या क्या हुआ, क्या तुम ठीक हो, क्या तुम्हें स्वाद पसंद नहीं आया। और उसके बाद डीमन किंग सोचता है कि सचमुच ये इंसानों का स्वाद तो सचमुच कितना घटिया हो चुका, लेकिन पहले तो ऐसा नहीं था। और डीमन किंग कहता है कि याली तुम्हें नहीं लगता कि
फेंगलिंग आजकल काफ़ी बीमार है, इसलिए इसका स्वभाव इतना अजीब और चिड़चिड़ा हो चुका है। और क्या तुम चाहती हो कि फेंगलिंग पहले जैसा हो जाए? तो मुझे यकीन है ऐसा हो सकता है, क्योंकि मुझे पता है कि साउथ में एक ऐसी चीज़ है जिसकी मदद से हम फेंगलिंग को वापस ला पाएंगे और हम अपने मिशन के दौरान उसको प्राप्त भी कर लेंगे। और सुनने के बाद याली कहती है, क्या क्या ये सचमुच मुमकिन है? अरे सुनने के बाद डीमन किंग कहता है, हाँ बिल्कुल मुमकिन है। और हम देखते हैं कि डीमन किंग वो कुछ और ही सोच रहा होता है और उसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि फैमिली गुस्से में कहीं जा रहा होता है और सोचता है कि आखिर आखिर कहानी इतना बदल कैसे सकती है। मुझे पता है कि किंग फैन वो एस क्लास डंजन से वापस तो नहीं आया था, तो आखिर ये व्यक्ति है कौन? अरे रुको, मुझे याद है जब मैं इस व्यक्ति से पहले मिला था तब ये कहीं भाग रहा होता है, लेकिन जब मैंने इसको डीमन टावर को सील करने की वस्तुओं के बारे में बताया तो अचानक ये मेरी टीम में शामिल होने के लिए मान गया। कहीं ऐसा तो नहीं है कि वो इस दुनिया में एग्जिस्ट ही नहीं करता और वो सिर्फ किंग फैन का नाम लेके 1-2 दिन में ही निकलने वाला था, लेकिन मैंने उसको रोक दिया, इसीलिए कहानी बदल गई। और वैसे भी कहानी के मुताबिक एल्डर साहब की हत्या करने वाला व्यक्ति कभी नहीं मिला, क्योंकि वो एल्डर साहब की हत्या करने के बाद चुपचाप वहाँ से गायब हो गया। लेकिन मैंने उसे रोक दिया, शायद इसीलिए कहानी बदल गई। लेकिन कोई ऐसा व्यक्ति जो सिर्फ चुपचाप वहाँ से निकलने वाला था, जो कहानी का पात्र भी नहीं था, लेकिन वो सीलिंग टावर के बारे में सुनने के बाद मेरे साथ मिल गया। लेकिन उस व्यक्ति को सीलिंग टावर की वस्तुओं में इतना दिलचस्पी क्यों है? और कहीं इसकी वजह से कहानी का मूल अंत बदल ना जाए। और वैसे भी मैं अपने पिछले जन्म में कोई अच्छा इंसान नहीं था। मैं चाहता था कि मैं किसी और दुनिया में जाऊं और वहाँ का नायक बनूं और अपनी कहानी खुद लिखूं। लेकिन जब से मैं इस दुनिया में आया हूँ कुछ न कुछ अजीब हो रहा है और मुझे ये भी नहीं पता था कि ये कहानी इतना अजीब होगा। ये कहानी तो मेरे हाथ से ही निकल रही है। तभी फेंगलिंग को किसी की आवाज़ आती है और लगता है कि क्या याली और किंग फैन एक साथ, वो क्या कर रहे हैं एक साथ? और सब देखने के बाद फेंगलिंग वो काफ़ी गुस्से में आता है और कहता है कि चाहे कहानी कैसी भी हो और कुछ भी क्यों ना बदला हो, लेकिन इस कहानी का नायक मैं ही बनूंगा। और उसके बाद हम अगले दिन का सीन देखते हैं और हम देखते हैं कि फेंगलिंग और उसकी टीम डीमन हंटर गिल्ड के टावर में आते हैं और वहाँ पे कमांडर उनको बताते हैं कि तुम लोग इंसानियत की एक आखिरी उम्मीद हो। तुम लोग को डीमन टावर को हासिल करने के लिए उन सभी वस्तुओं को प्राप्त करना ही होगा ताकि हम इंसानियत को बचा पाए, और तुम्हारी टीम का कैप्टन फेंगलिंग होगा। और उसके बाद हम देखते हैं कि फेंगलिंग वहाँ से निकल जाता है और मन में कहता है कि बस देखते रहो किंग फैन, चाहे तुम जो भी हो, इस दुनिया का नायक तो मैं ही बनूंगा। और दोस्तों इसी के साथ ये एपिसोड ये ख़त्म होता है। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट एपिसोड में। बाय दोस्तों।